हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक दोस्तों, आज हम टेरिया का जो बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 10 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 9 से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया, इसमें 41 सेट है, वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, सब आपका प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग को सेट नंबर 10। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल। तो सबसे पहले क्या, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइक्रोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पर 3 कहता है, क्वेश्चन में 3 कहता है कि प्लेस होल्डर किसे कहता है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है किसको कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्लाइड में ऑब्जेक्ट रखे टेक्स्ट को कहा जाता है क्या? प्लेस होल्डर उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जीरो को बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। आप लोग प्रैक्टिस किए तो जाहिर सी बात है HTML का फुल फॉर्म भी आप लोग प्रैक्टिस किए ही होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कहता है कि HTML का फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? तो आपको बताने किस तरह का ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कहता है कि सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता यानी एड्रेस प्रदर्शित कहाँ होता है? तो यहाँ पर 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अब उसको बोलते हैं नेम बॉक्स, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि कट कॉपी एंड पेस्ट के क्रमशः शॉर्टकट की, देखिए सब तीनों एक ही में दे रखा है। कंट्रोल X से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल V से क्या होता है? आपका पेस्ट होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है 5G तकनीकी क्या? आपको बताने कि 5G तकनीकी जो है क्या है? तो ये 5 पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका यस यानी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 कहता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड उसके बाद दे रखा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पिक्चर, ग्रेडियंट और टेक्सचर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा डाउनलोडिंग उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है कि आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, इसे स्वचालित रूप से रीस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाने उसको बोलते हैं अंडू, याद रखिएगा। कमेंट में बताइए इसका शॉर्टकट की क्या होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग
किस लेआउट संबंधित विकल्प के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, उसको बोलते हैं मार्जिन, और पेज साइज उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि इंकजेट प्रिंटर में किस प्रकार का चिप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ई प्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मेल संदेश को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90। देखिए कुछ पेज ऐसे हैं जो इसी तरह से धुंधला है, इसलिए इसको जब स्कैन किया तो ऐसा ही रहा, ठीक है ना। एक मतलब कुछ पेज में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्न में किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी पेज पर, पहले पेज पर और अल्टरनेटिव पेज पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एमएस एक्सेल का उपयोग, उसके बाद डैश दे रखा है, को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, तो किसको स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि वर्ड 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता है? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट रैप, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? तो लेजर प्रिंटर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पर काम करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि टेक्स्ट या विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका ट्रांजिशन होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि निजी नेटवर्क के लिए बनाया गया स्थानीय या प्रतिबंधित संचारित नेटवर्क को के रूप में जाना जाता है, आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है, बताइए। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 400% जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्ड प्रोसेस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, PHP इसको बोलते हैं, PHP राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है किस मेनू का उपयोग प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिजाइन, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि एमएस एक्सेल में अगली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि एमएस वर्ड 2007 में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी होगा, जिसको बोलते हैं पेज लेआउट, याद रखिएगा पेज लेआउट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्रेमवर्क का नाम है जो जावा में उपयोग होता है? बताइए। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करने पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिए। क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास तभी जाएगा जब आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक किए रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा। एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कहता है कि HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड के उसके बाद डैश दे रखा है अंदर लिखे होते हैं, तो क्या लिखा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है MS एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। Alt+A, क्या बोलते हैं, Alt+A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट्स को बनाने में किया जाता है कहलाता है, तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं टेम्पलेट। याद रखिएगा, टेम्पलेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि लैन का अर्थ क्या होता है, तो एक होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन दे रखा है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे, तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि गूगल किसका एक उदाहरण, आपको बताने गूगल जो है ये किसका एक उदाहरण है, तो याद रखिए ये सर्च इंजन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्न में नो एग्रीमेंट फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 39 का बी हो जाएगा, नाउ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है किस ऑप्शन का उपयोग करके एक खंड को अन्य एक खंड में जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका है, जिसको बोलते हैं मर्ज करना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि रोम का अर्थ बताना है, तो इसको बोलते हैं क्या, रीड ओनली मेमोरी, क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता, यानी कौन सा भाग जो इसमें मौजूद नहीं होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाए, इसको बोलते हैं एनिमेशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं काउंट। याद रखिए काउंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि वर्ड 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जाती है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेआउट उसके बाद पेज इन्फो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि MS एक्सेल में Ctrl+T से क्या खुलता है, इससे क्या ओपन होते हैं, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल, उसके बाद डायलॉग्स बॉक्स, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि MS एक्सेल में Ctrl+W किसका शॉर्टकट की, आपको बताने किसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्लोज फाइल इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में रखने के लिए किया जा सकता है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कंप्यूटर में GUI का मतलब आपको बताने कि इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 49 का आंसर आपका पहले ही दे रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं एनिमेशन स्कीम बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका सी होगा, जिसको बोलते हैं वेबसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है कि सारे सेल को मर्ज करते समय लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा तो कौन सा विकल्प का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मर्ज और सेंटर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि पेज के अंत में नोट्स कैसे जोड़े जा सकते हैं। तो 53 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पेज और एंड नोट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि MS एक्सेल 365 में कॉलम इंसर्ट करने का सही क्रम निम्न में से कौन सा होगा। तो 54 का राइट आंसर आपका यहाँ पर पहले ड्रॉ होगा, उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि पीडीएफ का अर्थ बताने की पीडीएफ का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका इमेज का भी कर सकते हैं, वॉइस का भी कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि यदि MS एक्सेल 365 में A1 और A तक के कंटेंट यानी डाटा अगर 1 से लेके 6 तक काउंट है तो फार्मूला आपको बताने काउंट इतना का आउटपुट क्या होगा। ये जो दे रखे इसका आउटपुट बताने हैं क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका 8 होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करें। तो 58 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, Ctrl+W इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 कहता है कि उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट बोलते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 दबाने पर क्या होगा। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका डी होगा, फाइंड द वैल्यू, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है या आप लोग बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए आप कम से कम आपको 45, बार बार हम बोल रहे हैं 45 के आसपास आप लोग को आने चाहिए। ठीक है ना, यानी 75 प्लस आपको स्कोरिंग कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।